हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी ये है सैटरडे वाले दिन की वीडियो, करवा चौथ के अगले दिन की। तो यहाँ हम आए हैं तांशु और पूर्वी की पीटीएम अटेंड करने। अभी इनके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हुए थे तो उसी की पीटीएम में रिज़ल्ट शो होगा। तो अभी हम देखते हैं दोनों की क्या परफॉर्मेंस रही है, कैसा रिज़ल्ट रहता है। और हमने अंदर क्लास की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वो अलाउ नहीं था। तो रिज़ल्ट तो हमने दोनों का देख लिया, दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। और ये देख लीजिए दोनों का स्कूल। तो ये बिल्डिंग है, अंदर की साइड इसमें जो क्लासेस बनी हुई हैं, ये बाहर का, ये भी बाहर का पोर्शन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ वामुना अपना वॉइस ओवर कर रही है मेरे साथ साथ, वो अपनी कुछ बातें कह रही है। क्या कह रही हो? हाँ, आजा आजा। और फ्रेंड्स, आज अहोई अष्टमी है तो आप सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बामू रोने लग रही है। तो आज ये स्कूल नहीं गए हैं, थोड़ा पूजा पाठ थी, मुझे भी पूजा पाठ करनी थी, घर की सफाई भी करनी थी, तो छुट्टी की है तो घर पे ही आज। और तो बामू को खिला रहे हैं, उनकी गोद के लिए रोने लग रही है। तभी बाहर ये बामू को बनाने के लिए लेकर के गए हैं। और अभी अहोई अष्टमी है तो मुझे खाना पीना बनाना है। खाने में खाना क्या, सब्जी तो मैंने बना ली है, खाली पूड़ी और हलवा बनाना है। अठावरी निकालूंगी तो हलवा, सूजी का हलवा बनाऊंगी थोड़ा सा ही। तो ये सूजी मेरे पास पहले की भुनी रखी हुई थी नौमी वाले दिन की, तो बस इसमें मैंने पानी ऐड किया है, फटाफट से बना ले रहे हैं। थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड किया है मैंने। वैसे तो मैं ड्राई बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पापा जी को थोड़ा सा लिक्विड जो हलवा पसंद है, इसलिए थोड़ा सा इस पानी ज़्यादा किया है मैंने इसमें। और अभी इसको अच्छे से पकने देते हैं, सूजी को फूलने देते हैं। तो जब तक मैं लगा लेती हूँ आटा पूड़ियों के लिए। और आटे में मैंने नमक ऐड नहीं किया, वैसे तो मैं नमक डाल के ही पूड़ियाँ रोटियाँ बनाती हूँ, लेकिन अभी नमक इसलिए ऐड नहीं किया है मैंने इसमें क्योंकि मुझे पूजा के लिए अठावरी निकालनी है। तो पूजा की पूड़ियों में नमक होता नहीं है, तो इसलिए बिना नमक के निकाल ले रही हूँ। फिर बाद में पूजा की पूड़ियाँ निकालूँगी, फिर बाद में ऊपर से आटे में मिला लूँगी नमक। और अभी यहाँ मैं देखिए अपने पैरों में लगा रही हूँ महावर। और देखो मुझे देख कर के ना वामू भी आ गई अपने पैरों में महावर लगवाने के लिए, तो मैंने इसके भी जो है नेल्स पे लगा दी थी। और बहुत ही प्यार से, बड़े आराम से बैठ कर के लगवाई इसने महावर, जबकि जन्माष्टमी पे इसने तैयार होना मुश्किल कर दिया था। और तो पूरा मेकअप बड़े आराम से करवाती, बड़े ही प्यार से नेल पेंट लगवाएगी, बिंदी लगवाएगी, पता नहीं क्या क्या पाउडर वगैरह सब लगवाती है। और ये देखिए सूजी का हलवा बनकर के रेडी हो गया, कलर भी काफ़ी अच्छा है। और मैंने इसमें ऐड कर दिया है घी, चीनी पहले ही ऐड कर दी थी, बस घी ऐड करने को रह गया था, तो घी ऐड करके बस इसको, जो अभी गर्म है तो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा घी इसमें। और अलग बर्तन में निकाल के रख देते हैं इसको। फिर मुझे इसमें पूड़ियाँ भी बनानी है अभी। और ये सब काम से फ्री हो करके ना फिर मुझे ट्यूशन्स भी पढ़ाना है। 4 बजे बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन्स के, तो टाइम होने वाला है। तो फटाफट से मैं पूजा लाइक पूरी सेक करके रख लूँ, बाकी की तो खाने बाद में ही सेकूँगी, जब खाएंगे तभी पूजा करने के बाद। और अभी इस हलवे को ढक करके रख देते हैं। देखिए ना ज़्यादा सूखा है ना ज़्यादा गीला, मतलब सही बना है। और कढ़ाई वॉश करके फिर मैंने इसमें गरम करके सुखा करके फिर ऑयल डाला है, इसमें रिफाइंड है। तो फटाफट से इसमें पूड़ियाँ निकाल ले रही हूँ। और पूड़ियाँ जब फूलती जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है, और सेकने में भी आराम रहता है सच में। और मैं बोल रही थी ना कि आपसे ट्यूशन्स वाले बच्चे आने वाले होंगे, तो जैसे ही मैं पूड़ियाँ सेक करके फ्री हुई, ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए, सारे इनके भी आ गए। तो ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं अपने बच्चों को लेके बैठी हूँ।
और वैसे तो छुट्टी कर देती मैं, लेकिन अब छुट्टी कर नहीं सकती थी। करवा चौथ वाले दिन भी मैंने छुट्टी की थी, फिर अभी दीपावली पे भी छुट्टी हो जाएंगी और दोज पे शायद घर जाऊँ तो तब छुट्टियां हो जाएंगी। तो इसलिए फिर छुट्टी करना मैंने सही नहीं समझा, बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो जाएगा। इसलिए अभी तो संडे वाले दिन भी मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, और करवा चौथ वाले दिन तो इसलिए छुट्टी करनी पड़ गई थी, वरना उस दिन भी पढ़ा दी थी, क्योंकि उस दिन मैं काम करने के लिए अकेली थी। मैं वामू को भी संभालना था और काम भी करना था, पूजा की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि तांशु पापा तो हाथरस सासनी अपने स्कूल गए हुए थे और वो शाम को देर से आए हैं। और जैसे ही मैं ट्यूशन पढ़ा करके फ्री हुई, मैं बैठ गई चौक बनाने के लिए, पूजा की तैयारी करने। तो पहले यहाँ पर ये चौक बना ले रही हूँ, यहीं पर जो है चौकी लगाऊंगी मैं, पूजा की वो सजाऊंगी मैं। और ये तांशु 1 घंटे से पहले मेरा सर खाने लग रहे हैं। सर खाने से मेरा मतलब है मेरे 1 घंटे से पीछे पड़े हुए कि नए कपड़े दे दो निकाल के, नए कपड़े दे दो निकाल के। मैंने कहा जब मैं तैयार हो जाऊंगी मैं तब दे दूँगी, अभी से पहन के क्या करोगे, अभी मुझे पूजा करने में बहुत टाइम लगेगा, गंदे हो जाएंगे। क्योंकि ये नए कपड़े पहन के बाहर खेलने कूदने निकल जाएंगे, फिर सारे गंदे कर देंगे। और आज के दिन हुई अष्टमी पे जो है बच्चों को नए कपड़े, कोरे कपड़े पहनाए जाते हैं, तो इसीलिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने समझाया उसको, और यहाँ मैं जो है ये चौकी पे पट्टा रखा है मैंने, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने मिट्टी से गौर बना के रख दिए थे, क्योंकि आज के दिन भी गौर की पूजा होगी। और ये कैलेंडर लगा दूँ मैं, और कैलेंडर लगाने के लिए मैंने जो है पहले इसको उल्टी तरफ से सीधी तरफ से फोल्ड कर लिया ताकि ये सीधा रहे। और आटे का यूज़ किया है मैंने इसको पेस्ट करने के लिए। और अभी यहाँ मेरी पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, बस मुझे होना है रेडी। तो ये देखिए कलश वगैरह सब भर के रखे हुए हैं, दीपक बाती सब बना करके तैयार करके रख दिया है मैंने। बस रेडी होकर के आती हूँ मैं फटाफट से। और अभी हो गई हूँ मैं रेडी है, येलो कलर की साड़ी में, ऊपर से रेड कलर का दुपट्टा। और आज मैंने ओपन हेयर नहीं किए, जूड़ा बनाया है, लेकिन साड़ी ओपन पल्लू में ही पहनी है मैंने जल्दी के चक्कर में, क्योंकि प्लेटें बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। और ये साड़ी वैसे भी बनारसी सिल्क में है तो और टाइम लगता है। तो आज मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके बताना। और रेडी होकर के आ गई हूँ मैं पूजा करने। तांशु भी रेडी हैं और वामू भी रेडी हैं। और वामू अभी इधर उधर मटक रही है, उनको पकड़ के बैठना पड़ेगा। तो अभी तांशु के पापा लेकर के बैठेंगे। तो पहले क्योंकि ऐसे बैठेगी नहीं जब तक तो कोई पकड़ के लेके नहीं बैठेगा। ये इन्हीं की गोद में ज़्यादा रहती है, अपने पापा की गोद में, तो वही लेकर के बैठेंगे तभी पूजा हो पाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर श्रृंगार कर रही हूँ गौर का, होई माता का, स्याऊ माता का। तो यहाँ बस मैंने सिंदूर लगा करके महावर लगाई और बिंदी लगाई और चूड़ी भी पहनाई थी। और आज की ये पूजा बच्चों के लिए होती है। और मैं थोड़ा सा पूजा के लिए लेट हो गई थी, क्योंकि आज ना पूजा जल्दी हो जाती है, तारों को अर्घ देना होता था, तो तारे तो जल्दी निकल आते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि बच्चे ट्यूशन पढ़ाए थे मैंने, वरना तो सबने जल्दी ही कर ली थी। अंजलि भी जो है पूजा करके आ गई थी यहाँ पर, लेकिन मैं उस टाइम पर रेडी हो पाई थी। तो जब अंजलि यहाँ पूजा करके आ गई है तब मैं जो है पूजा करने बैठ रही थी, और मौसी की बहुओं की भी पूजा हो गई थी। तो मैं ही थोड़ा लेट हो गई। अब क्या करें, ट्यूशन भी पढ़ाने ज़रूरी थे, सब काम देखने पड़ते हैं। तो मैं वैसे जल्दी जल्दी करने में लगी हुई थी, लेकिन भाई पूजा तो आराम का काम होता है। और फिर भी इस चक्कर में मेरी साड़ी पे महावर फैल गया। और ये भी अच्छा रहा कि ज़्यादा नहीं फैला, हल्का सा ही फैला है। महावर की शीशी खोल रही थी ना माता रानी को लगाने के लिए, तो उस चक्कर में फैल गया वो। ये वामू देखो हमारी गोद में फिर भी रोने लग रही हैं, तो इनको गोद में लेकर के वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं इस वक्त। और स्याऊ माता का, गौर माता का श्रृंगार करने के बाद फिर जो है मैंने तांशु को टीका लगाया। और यहाँ ये देखिए वामू भी आ गई है, ये लेके बैठे हैं वामू को, तो वामू का भी टीका कर देते हैं। और फिर दोनों बच्चों को कलावा बांधा, और जो लोटे भर रखे थे मैंने जल के, तो उनमें भी कलावा बांधा।
और वामू ने कलावा ना बड़ी मुश्किल से बंधवाया, बंधवा ही नहीं रही थी। इन्होंने हाथ पकड़ा, बड़ी मुश्किल से बांधा है मैंने इसके हाथ में। देखो कैसे रोई जा रही है। और फिर मैंने एक लोटे का जल लेकर के दोनों बच्चों के ऊपर से 7 बार घुमाया और ये रख दिया जाएगा ऐसे ही उठा करके। इससे जो है बच्चे छोटी दीपावली वाले दिन नहाएंगे। मतलब इस पानी को मैं नहाने वाले पानी में दोनों बच्चों के मिक्स कर दूँगी। तो अभी जो है मैं इन बच्चों को पहना देती हूँ माला। और ये माला मैंने विजय भैया से मंगवाई थी। माला तो बहुत ही अच्छी लाए, बहुत सुंदर है, लेकिन इतनी बड़ी थी कि बामू के से गले से तो निकली जा रही थी। उसने वैसे भी ज़्यादा देर पहनी नहीं, जैसे ही पहनाई तुरंत उतार के रख दी। और अंजलि और विजय भैया आए हुए थे, साथ में पूर्वी भी था, तो मैंने पूर्वी को भी जो है पूजा में बैठा लिया। तो पूर्वी के ऊपर से भी लोटा उतार दिया 7 बार और टीका लगाया, आरती कर दी मैंने, क्योंकि पूर्वी भी मेरे लिए बेटे जैसा ही है, बेटे जैसा क्या बेटा ही है। और अभी मैं गौर माता से सिंदूर ले लेती हूँ, अपनी मांग में लगा लेती हूँ, फिर उनके और लगा दूँगी मैं सिंदूर। तो इस तरीके से गौर माता से सुहाग लिया जाता है। और तारे तो काफ़ी पहले निकल आए थे, तो बस अभी तारे चमक रहे थे। मुझे ये डर लगा था कि मैं पूजा करने के लिए लेट हो गई, कहीं ऐसा ना हो तारे छिप जाए, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है कि बादल वगैरह हों और तारे छुप जाएं, मुझे नज़र ही ना आए। लेकिन तारे नज़र आ गए थे मुझे, तो फिर मैंने जल चढ़ा दिया है यहाँ पर और रोली चावल चढ़ा के आरती कर ले रही हूँ। तो बस पूजा हो गई है मेरी यहाँ पर। अब अंदर जाके अपना व्रत खोल लेती हूँ मैं। और यहाँ मैं तांशु के हाथ से अपना व्रत खुलवा रही हूँ। तो पहले तो मैंने तांशु का मुँह मीठा किया, उन्हें बर्फ़ी खिलाई, साथ में वामू को भी खिलाई और पूर्वी बाहर निकल गए थे बच्चों के साथ खेलने। तो बस अभी मैं यहाँ पर अपना व्रत खोल लेती हूँ तांशु के हाथों से। मैं तांशु से कह रही थी, मैंने देखो तांशु आपके लिए व्रत रखा है। मैंने कहा देखो पूरे दिन से भूखी प्यासी हूँ, पानी भी नहीं पिया है, मम्मा का व्रत नहीं खुलवाओगे? वैसे तांशु मेरा बहुत ही समझदार है, मेरा प्यारा बच्चा है। मैं तो बस ऐसे ही उसके साथ मजाक कर रही थी। तो यहाँ तांशु ने मेरा व्रत खुलवाया, बर्फ़ी खिला करके मुझे पानी पिलाया और मुझसे बोल रहा था मम्मा मुझे भी प्यास लगी है, मैं भी इसमें से पी लूँ पानी? तो मैंने कहा पी लो, प्यास लग रही है तो। और अभी अंदर चलते हैं कमरे में। विजय भी अंजलि बहुत देर से बैठे मेरे इंतज़ार में। और अंजलि ने मुझे जो है आज भी श्रृंगार का सामान मनसा है और साथ में ये रेड कलर की चूनर है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और सच में मेरे पास थी भी नहीं रेड कलर की चूनर पूजा पाठ में ओढ़ने के लिए। मैं सोच रही थी ख़रीदने के लिए और मैं उसके लिए अंजलि के साथ मार्केट भी गई थी, लेकिन वहाँ भीड़ भाड़ इतनी थी कि हम बस बामू की शॉपिंग कर पाए थे और लौट आए थे, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो गया था। भीड़ तो थी, मौसम भी ख़राब हो गया था, लेकिन अंजलि ने मेरे मन की ख्वाहिश पूरी कर दी। और मैं यहाँ पर बोल रही थी कि इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी, अभी करवा चौथ पे तो दिया ही था, बार बार ज़रूरी थोड़ी ना हर बार दो। मेरे खाली अगर मनसना है तो खाली श्रृंगार का सामान जो ज़रूरी है बस वो मनस देती बस। क्योंकि करवा चौथ पे भी उसने मुझे इतना सारा सामान दिया था, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, अभी तक टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और आज भी इतना सारा सामान दिया है, अगर आप लोग देखना चाहते तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज ना हम देवरानी जेठानी दोनों ही मैचिंग में हो रहे हैं, और जबकि ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं था। हमने कोई सोच समझ के या आपस में बातचीत करके साड़ी नहीं पहनी। मुझे खुद नहीं पता था कि अंजलि येलो कलर की साड़ी पहनी, और अंजलि को नहीं पता था कि मैं येलो कलर की साड़ी पहन रही हूँ। और आज तो वामू भी हमारे साथ मैच कर गई, उसको भी मैंने येलो कलर का सूट पहनाया। और उधर तांशुपुर भी दोनों भाई आपस में मैच कर रहे थे। तो भाई आज तो मैचिंग का खेल चल रहा था यहाँ। खैर ये सब बात छोड़िए, और हम देवरानी जेठानी की जोड़ी आज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या खूब बड़े हो। उसकी वो मंगाई करते हैं। मेरे पैर क्या छूने वाला पड़ेगा हैं?
मेरे पे भी है। ये अपनी बातों में दोनों मस्त लगे हुए देख। दोनों ज़्यादा सो भी गए ऐसा ना, खेत फेत काम चला आगे से आते होंगे। आ रही है मम्मी। कल जाएंगे सर। नहीं। और अभी जब अंजलि मौसी के घर मौसी से और सबसे मिलने आए हैं तो हर एक तो सबसे मिलना हो जाए। और अभी अंजलि अंदर प्राची के कमरे में प्राची से रेनू से सबसे मिली। तो अंजलि जब भी आते हैं तो हाथ पे सबसे मिल कर के ही जाते हैं। मौसी मौसा जी के सबके जो हैं बड़े हैं उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद दे करके जाते हैं। और मैंने जो है मौसी के पैर नहीं छू पाए थे मौसी पापा जी के, तो फिर मैंने भी मौसी और पापा जी के पैर छुए और उनको जो पूजा का सामान था जो मैंने पूजा में भोग लगाया था पूरी अठावरी और सूजी का हलवा, वो सास को ही मनसा जाता है तो वो मैंने मौसी को दिया, साथ में पैसे दिए। और अभी भी अंजलि निकल रहे हैं घर के लिए। टाइम काफ़ी हो रहा है। मैं तो खाना खा के जाने के लिए बोल रही थी लेकिन अंजलि ने बोला कि वहाँ पे ही खाना रखा हुआ है और टफ़ी भी बना हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टफ़ी की है। वो जब तक भी अंजलि को देखेगा नहीं भौंक भौंक करके सबको परेशान कर देगा वहाँ पर। और यहाँ लेकर के इसलिए नहीं आते क्योंकि फिर यहाँ आ जाए तो वो बाहर के लिए भागता है और बाहर जो गली के कुत्ते वगैरह सब उसे खा जाएंगे। और अभी मैं चलती हूँ अंदर, खाना वगैरह खाएं। आप लोगों से सुबह मुलाकात होगी। और आज हो गया है ट्यूसडे, रात का टाइम है। तो आज ना मेरी जेठानी जी की यानी पूनम दीदी हैं जो, उनकी बेटी का बर्थडे है। तो आप सभी उसे बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। तो बर्थडे में शामिल होने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। यहाँ भी पूनम दीदी ने तनु का टीका किया, मैं भी टीका कर दूँ। और यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था तो मुझे याद आया मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनकी आईडी पाइनो एक्सपर्ट रवि नाम से है। उनके बेटे का बर्थडे था 13 अक्टूबर को। तो आपके बेटे को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाम तो नहीं पता मुझे उनके बेटे का। और एक और सब्सक्राइबर है मेरी शिखा जी, उनकी बेटी पूर्वा का बर्थडे है। तो पूर्वा बेटा आपको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अभी यहाँ पर तनु ने केक कट कर दिया है तो बस अब पूनम दीदी सभी को केक देंगी। आप लोग भी आ जाइए केक खाने। और यहाँ मैंने तनु को भी केक खिलाया। भाई बर्थडे गर्ल है तो उसको केक खिलाना तो बनता ही है। फिर उसने मुझे खिलाया और वामू भी केक खाने के लिए कर रही थी तो उसे भी थोड़ा सा खिलाया मैंने। और अब मैं इसी के साथ लेती हूँ आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए जैसे प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।